राजकुमार हिरानी और एस राजामौली इंडिया के दो बिगेस्ट डायरेक्टर हैं। इन दोनों ने इंडियन सिनेमा को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक मूवीज दी है, जहां पे इन दोनों ही डायरेक्टर्स का सक्सेस रेशो 100% है। जहां पे आज भी स्टार वर्शिप कल्चर के बीच में इनकी मूवीज एक्टर की वजह से नहीं बल्कि इनके नाम की वजह से बिकती है। तो आज की इस ऐसे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं दोनों लेजेंड्स की कुछ सिमिलर फिल्म मेकिंग स्टाइल को, इनके इतने सक्सेसफुल होने का आखिर रीजन क्या है और कैसे ये दोनों हमें अभी भी क्वालिटी सिनेमा प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एंड इन द एंड Who is the best? ऑडियंस को साइकोलॉजिकली टारगेट करने के लिए ये दोनों ही अपनी मूवी के शुरू में ही क्लाइमेक्स का एक शॉट दिखा देते हैं और उसके बाद स्टोरी मोस्ट ऑफ द फ्लैशबैक में ही चलती है, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच में एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस क्यूरियस हो जाती है उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राजू हिरानी सर की 3 इडियट्स मूवी के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि रेंचो कहाँ है, वो डिग्री मिलने के बाद क्यों गायब हो गया या फिर कहाँ गायब हो गया, आखिर ये रेंचो है ही कौन, ये स्टोरी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड इन सभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन की वजह से ऑडियंस इनकी मूवीज से हुक हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस को पता है अगर उन्हें इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो उन्हें मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। So he's in the plane. There's just a phone call which happens. So as a viewer, I don't know what phone call has happened. And just because of the one phone call, he brings the plane down. He fakes a heart attack and he brings the plane down. So automatically, I'm more interested now. Sandeep, what happened? How can he bring the plane down? Who's this person? अगर बात करें एस राजामौली सर की, तो मगधीरा के स्टार्टिंग में ही हमें पास्ट के कुछ इवेंट का एक मोन्टाज दिखाया जाता है और उसके बाद वो हमें 1 वर्सेस 100 सोल्जर वाली एपिक फाइट भी दिखाई जाती है और उसके तुरंत बाद ही भैरव और इंदु के कैरेक्टर को मरते हुए दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन रेज होता है कि भैरव कौन है, ये इन सभी लोगों से क्यों लड़ रहा था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या वो फ्यूचर में आकर अपना अधूरा मकसद पूरा कर पाएगा। इसके अलावा एस राजामौली सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करके कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सिर्फ इसी एक क्वेश्चन की वजह से बाहुबली 2 को इंडिया की मोस्ट हाइप्ड एंड मोस्ट सक्सेसफुल मूवी बना दी। दोनों ही डायरेक्टर की स्टोरी कभी भी पैरेलली नहीं चलती, हमेशा वो स्टोरी पास्ट या प्रेजेंट के टाइमलाइन में जंप करती रहती है, बट स्टोरी या फिर स्क्रीन प्ले इतने अच्छे से लिखा जाता है कि ऑडियंस को कंफ्यूजन ही नहीं होती और इसी वजह से ऑडियंस इनकी हर मूवी के एक सेकंड से हुक रहती है। We call it an LCD principle that either it should make you laugh, it should make you cry, or it should be dramatic enough. एलसीडी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि राजू हिरानी सर ने अपनी मूवी के लिए बनाया है। एलसीडी मतलब लाफ, क्राई एंड ड्रामा। तुम इनकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, तुम्हें ये 3 चीजें हर मूवी में कॉमन मिलेगी। उसने तो ये नहीं बताया कि दोस्ती इंसान का सबसे बड़ा स्तन होता है। चलो चलो। इनकी हर मूवी के एक सीन में या तो लाफ होना चाहिए या फिर इमोशन होना चाहिए या फिर ड्रामा होना चाहिए, ताकि 2.5 घंटे की वो फिल्म में पब्लिक को हर एक मिनट एंटरटेनिंग लगे। और इनकी हर मूवी का हर सेकंड इसी रीजन की वजह से वर्थ इट होता है। राजू हिरानी सर अपनी हर मूवी से ऑडियंस को इमोशन के एक रोलर कोस्टर में लेके जाते हैं। अगर इस चीज का एग्जाम्पल चाहिए तो राजू हिरानी सर की कोई भी मूवी उठा लो, 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई MBBS या फिर संजू, इन सभी मूवी में तुम्हें 3 इंग्रेडिएंट्स कॉमन मिलेंगे और इसी रीजन की वजह से इनकी हर मूवी की रिपीट वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है। मूवी को कहीं से देखना शुरू कर दो, तुम्हें बोर नहीं लगेगी, या फिर मूवी को कितनी भी बार देख लो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कोई पुरानी मूवी देख रहे हो। और अगर बात करें राजामौली सर की, तो इनकी हर मूवी में तुम्हें ये 3 इंग्रेडिएंट्स कॉमन देखने को मिलेंगे, पॉलिटिक्स, एक्शन और ड्रामा। हम सभी को ही पता है कि एस राजामौली सर इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। Grew up understanding the Ramayana and Mahabharata, Indian epics. Was that an influence to the film? A big influence for all my films, not just RRR. I have read the stories as a very young kid and kept on reading them throughout my life. और एक्शन, ड्रामा और स्टोरीज, ये सब तो हमारी इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज में मिली जाती है और ये 3 इंग्रेडिएंट्स तुम्हें इनकी हर मूवी में कॉमन देखने को मिलेंगे। इनकी मूवीज देखते वक्त हमें बैड एस एक्शन सीन, गूज़बम्प्स मोमेंट और थोड़े से फील गुड सीन्स भी देखने को मिलते हैं। और राजामौली सर की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुए, उन्होंने अपने मास एक्शन सिनेमा के स्टैंडर्ड को और भी ज्यादा इंक्रीज किया है। वरना वो भी पहले साउथ की टिपिकल एक्शन मूवी बनाते थे, बट वो टाइम के साथ चेंज हुए, अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल को और भी ज्यादा इंप्रूव किया और आज आके वो इंडिया के बेस्ट कमर्शियल डायरेक्टर है। इन दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका माइंडसेट क्लियर है, इनको पता है इनको क्या बनाना है और क्यों बनाना है और ये लोग कभी भी ट्रेंड के मायाजाल में नहीं फंसते। अगर आज के टाइम में अगर एक्शन मूवी हिट हो रही है तो सभी वही बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि वो टेम्परेरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और वैसे भी इनकी मूवी को बनने में 4-5 साल लग जाते हैं और इतने साल तक एक ट्रेंड का रहना भी मुश्किल हो जाता है। ये वही बनाते हैं जिनको इनको दिल से बनाने का मन करता है और ये जब भी मूवी बनाते हैं ये बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, नहीं बिजनेस के बारे में ये लोग सोचते हैं लेकिन मूवी बनने के बाद, क्योंकि अगर
मूवी के बीच में ही बिजनेस के बारे में सोचने लगे तो सब कुछ मैच्ड अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजू हिरानी सर बिजनेस के बारे में सोच के अपनी मूवी में एक्शन घुसाने लगे तो वो मूवी डिसऑनेस्ट लगेगी और वो मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि एक्शन राजू हिरानी सर का डिपार्टमेंट है ही नहीं। दोनों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, दोनों को पता है कि उनकी क्या ताकत है और उनकी क्या कमजोरी है। वो अपनी हर मूवी में अपनी ताकत के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज को ऐड करना चाहता हूँ, परफेक्शनिस्ट। वो जो परफेक्शन का कीड़ा है ना यार, पूरा ऊपर चढ़ गया है इनको। अब वो निकलता भी नहीं बाहर, अब वो निकलेगा भी नहीं। इनको हर डिपार्टमेंट में परफेक्ट काम चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो या फिर वो चाहे शूटिंग हो। इनका इतने सक्सेसफुल होने का रीजन ही यही है, डेडिकेशन इनका इनके काम के प्रति। जितने दिन में तो अक्षय कुमार अपनी पूरी एक मूवी बना देते हैं, उतने दिन में तो ये दोनों अपनी मूवी का एक सीन शूट कर पाते हैं। और इतने दिन लगाने का एक ही रीजन है, उन्हें परफेक्शन चाहिए अपने सीन में। वो ऑनेस्ट है अपने काम के लिए, दैट्स व्हाई वो एक मूवी बनाने में इतना डेडिकेशन लगा देते हैं और अपनी जिंदगी के 4-5 साल सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को देते हैं। अगर बात करें राजकुमार हिरानी सर की, तो वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो सालों तक एक स्क्रिप्ट को लिखते ही रहते हैं और तब तक शूटिंग स्टार्ट नहीं करते जब तक उन्हें स्क्रिप्ट से सेटिस्फेक्शन ना मिले। और इसके अलावा ये दोनों ही हर एक्टर का ऑडिशन लेते हैं, डजंट मैटर वो इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्टार हो, उसको ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा। इनके यहाँ भाईचारा नहीं चलता क्योंकि ये ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर। अगर पूरी मूवी में किसी का सिर्फ 20 सेकंड का रोल है या फिर सिर्फ एक ही डायलॉग है, तब भी ये उसका प्रॉपर ऑडिशन लेते हैं, क्योंकि ये लोग मूवी ऑडियंस के लिए बाद में, पहले खुद के लिए बनाते हैं। दैट्स व्हाई ये लोग इतना डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। तो मैंने कभी उस हिसाब से सोचा ही नहीं। मैंने ये सोचा मुझे फिल्म जो बनानी है वो मुझे अपने लिए बनानी है। अपने लिए मतलब? अपने लिए का मतलब ये है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगा, वो है पेशेंस। ये अपने हर प्रोजेक्ट को 4 से 5 साल देते हैं, राइटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक। और 4 से 5 साल किसी एक ही प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बंदे को पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएगी। कभी चीजें ठीक से काम नहीं करेगी या फिर उसको परफेक्ट शॉट नहीं मिलेगा जिसकी इमेजिनेशन वो अपने दिमाग में लिए घूम रहा है। बट इन लोगों के पास पेशेंस बहुत है, दैट्स व्हाई दे फाउंड द की टू सक्सेस। देखो, अपने अपनी टाइप की मूवी बनाने में दोनों ही डायरेक्टर्स बेस्ट है। बात करें राजू हिरानी सर की, तो उनकी मूवी की सबसे बड़ी पावर है उनकी स्क्रिप्ट और उनकी डायरेक्शन। और अगर बात करें राजामौली सर की, तो उनकी सबसे बड़ी पावर है उनकी लार्जर देन लाइफ फिल्म मेकिंग स्टाइल। वो जैसे कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करते हैं या फिर किसी भी सीन को एग्जीक्यूट करते हैं, वो कमाल ही करते हैं। अगर दोनों को ही कंपेयर करे और पता लगाने का ट्राई करे कि दोनों में से बेस्ट कौन है, तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों का ही जोनरा बिल्कुल डिफरेंट है। और एक पर्टिकुलर जोनरा की टेस्ट रखने वाली ऑडियंस को या तो राजू हिरानी सर पसंद आ सकते हैं या फिर एस एस राजामौली सर पसंद आ सकते हैं। अगर तुम्हें सोशल ड्रामा डी मूवी देखनी पसंद है तो तुम्हें राजकुमार हिरानी सर बेटर लग सकते हैं, और जिसको एक्शन मूवी देखना पसंद है उसे एस एस राजामौली सर बेटर लग सकते हैं। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन पसंद है या फिर मेरा ओपिनियन अगर मैटर करता है, तो मुझे सोशल ड्रामा या फिर कॉमेडी मूवी देखनी पसंद है, तो मुझे राजू हिरानी सर थोड़े से बेटर लगते हैं। और इन दोनों ही लेजेंड्स में से तुम्हारे कौन से फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसके अलावा तुम्हें स्क्रीन पे 2 वीडियो और दिख रही होगी, इनको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।